हेलो फ्रेंड्स, हम अपना जो केमिस्ट्री की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो भी हमारे DSSB के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे वो कर चुके हैं। अब हम बायो के स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है ये हमारा जो नेचुरल साइंस TGT का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछे गए थे। तो देखते हैं बायो के कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप ये देख भी रहे होंगे फिगर के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दे रखा है। तो जैसे बैक्टीरिया का दे रखा है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो फ्लैजिलम देखने को मिल रहा है। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्म है जहाँ पे इसकी जो इतनी भी इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो साइटोप्लाज्म में होंगी। राइबोसोम्स है, इसके अलावा मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच स्ट्रक्चर होते हैं और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेल वॉल है, ठीक है, एक कैप्सूल है और इसके अंदर DNA एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है DNA का। तो ये से आपको ये दिख भी रहा होगा येलो कलर का जो ये है, ठीक है, और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेल्स हमें नहीं देखने को मिलते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हम इसका जेनेटिक मटेरियल देखें तो एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा DNA का जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये येलो कलर का स्ट्रक्चर है जो कि ग्रीन कलर का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर है। तो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गा है ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल की, ये बात भी ठीक है। और इनके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे ये जो मॉलिक्यूल है DNA का ये फ्रीली लाई कर रहा है साइटोप्लाज्म में और इसकी जो जहाँ पे ये होगा ना उस एरिया को बोल देते हैं हम न्यूक्लियोइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सोसाइडल बैग्स। तो हमारे जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम सोसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी मतलब सेल का कोई भी ऑर्गेनेल है या फिर खुद हमारा पूरा का पूरा सेल है, बाहर से कोई फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं या फिर कोई भी हम कह सकते हैं डिजीज कॉजिंग पैथोजन है, तो वो जैसे ही सेल के अंदर एंट्री करता है तो जो लाइसोसोम है उसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो जिसकी वजह से वो उसकी क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो सुसाइडल बैग्स किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेल को भी अगर सेल खराब हो जाता है तो उसको क्या कर सकता है, किल कर सकता है। तो इसके डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स है उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोरिफेरा। तो पोरिफेरा का मतलब क्या होता है, पोरी मतलब फोर्स और फेरा मीन्स बियर करने वाले। तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये देख रहे होंगे ये जो व्हाइट कलर के हैं ये क्या है, सॉरी व्हाइट कलर के नहीं, ये ब्लैक कलर के जैसे ये दिख रहे हैं ये क्या है, फोर्स है। और इसके अंदर एक सिंगल कैविटी होती है जिसका नाम क्या होता है, स्पोंजोसिल कैविटी होता है। तो ये क्या है हमारा साइकोन है। जो हाइड्रा होता है वो हमारा सिलेंट्रेट्स होता है। जो पिनवॉर्म्स होते हैं वो हमारे हेलमिन्स है। प्लेटिरिया है वो क्या है, प्लेटी हेलमिन्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया, साइकोन हो गया। इसके अलावा जो पोरिफेरा वाले ऑर्गेनिज्म है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एक वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ इसी फाइलम के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द साइक्लिक मैनर इन द एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट। ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो एक साइक्लिक मैनर में मूव करेंगे एनवायरनमेंट के अंदर, कभी एबायोटिक फैक्टर्स के पास जाएंगे कभी बायोटिक फैक्टर्स के पास। तो वो क्या बनाते हैं, देखो केमिकल का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स। जियो मतलब अर्थ के पास और बायो मीन्स लिविंग। तो मतलब केमिकल का साइकिल है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में सर्कुलेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, हमारे पास फॉस्फोरस साइकिल है। तो ये सारे क्या हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं। नेक्स्ट है विच परसेंटेज डज द ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो हमारी जो एयर होती है उसके अंदर जैसे देख भी रहे होंगे सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, कितना 78%। और ऑलमोस्ट 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और बाकी के जो गैसेज हैं वो कितनी है, 1% वो बना रहे हैं। तो इसमें किसकी पूछी है, ऑक्सीजन की पूछी है। तो ऑलमोस्ट 21% किस में आ रही है, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल्स। तो हमारे जो भी कैटल्स होते हैं ना,
कैटल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे ड्रोट एनिमल्स और दूसरे कौन से होते हैं, मिल्क एनिमल्स। ठीक है, तो मिल्क से याद रखना मिल्क। ठीक है, तो जो मिल्क एनिमल्स होते हैं ना वो कैसे हैं, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और जो हमारे पास सेकंड है वो कौन से हैं, वो ड्रोट एनिमल्स हैं। तो ड्रोट एनिमल्स कैसे होते हैं, जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये फार्म लेबर के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीड। तो जो आपकी कैरेट ग्रास है इसको हम पार्थेनियम भी बोलते हैं और जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर इसको गाजर घास भी बोलते हैं। तो ये हमारा वीड है। ठीक है, वीड क्या होते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप के साथ उग जाते हैं और ये कॉम्पीट करते हैं क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, यानी कि हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी होती है ना उसको ये कम करने की कोशिश करते हैं। तो इनको हम कैसे, इनका रिमूवल जो है वो करना पड़ता है ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है The main layer of the atmosphere from the surface of the earth up to 10 किलोमीटर is called। वैसे तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना उसके अंदर 5 लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर आ जाता है, इसके बाद थर्मोस्फेयर है और बाहर जो 5th लेयर है वो क्या है, हमारी एक्सोस्फेयर है। तो इसने 10 किलोमीटर तक पूछ रखी है। तो देखो ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, ये है ट्रोपोस्फियर। अब ये ट्रोपोस्फियर है ना, जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं ना वो ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। फिर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के अंदर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है। जो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, सन से जो भी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आ रही होंगी ना उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, अगर ओजोन ना ले हो तो मतलब हम कह सकते हैं लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, क्योंकि अगर ह्यूमंस की बात करें तो स्किन कैंसर, इसके अलावा बहुत सारे डीएनए के अंदर म्यूटेशंस वगैरह देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा लिथल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन जो है वो कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो इसमें 3 होते हैं, O3 की फॉर्म में होती है और हमने कर लिया ये किस में होती है, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सोइल फॉर द प्लांट ग्रोथ। कि इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि कम अमाउंट के अंदर चाहिए होते हैं। तो सल्फर को याद रखना सरप्लस से। ठीक है, तो सरप्लस क्या होता है, किसी भी चीज की एक्सेस। तो सल्फर भी किस में चाहिए, हमें एक्सेस में चाहिए, तो इसके आगे हम क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम पैक्टेट्स के अंदर सेल वॉल के अंदर एक मिडल लैमेला होती है जो कि कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। तो उसके लिए भी कैल्शियम चाहिए, तो वो भी ज्यादा अमाउंट में चाहिएगा। ऐसे ही क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, तो ये भी लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे पास कौन सा होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट है increased CO2 concentration in the earth atmosphere leads to the phenomena of। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ओजोन होल क्या है कि जो हमारी ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर उसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ER की बात करते हैं। ER क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब दो कंपोनेंट के अंदर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है RER और दूसरा कौन सा होता है, SER। RER का मतलब क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे का मतलब क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसको हम रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो सरफेस है ना उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, यहाँ पे इस तरीके से हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, और जो राइबोसोम्स होते हैं ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो जो RER है हम कह सकते हैं वो प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। और जो SCR है ना ये किसकी है, ऐसे याद रखना, स्टेरॉइड्स वगैरह, यानी कि ये लिपिड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो RER किसकी, प्रोटीन्स की, और SCR किसकी, लिपिड की। ठीक है, क्या क्या बन गया ये लिपिड का, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लास्टिड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन विच ऑफ द लाइफ प्रोसेस। सबसे पहली बात, जो प्लास्टिड होते हैं ना
ये किस में देखने को मिलेंगे? प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं सिर्फ। इसका रीजन हम करेंगे कि क्यों देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल के अंदर क्यों देखने को नहीं मिलते। तो ये गलियां हमने प्लांट्स में देखने को मिलेंगे। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन का, ये क्या है हमारा? प्लास्टिड कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? प्लास्टिड का एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होती है, ठीक है। तो क्लोरोफिल किसमें हेल्पफुल होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जो प्लास्टिड है वो किस लिए होते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। अब एनिमल सेल है, एनिमल्स तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, तो उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, detoxification of the harmful substances take place in which of the following organ in the human beings? तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो लीवर होती है ना, लीवर के पास जितने भी हार्मफुल या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो लीवर के अंदर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। तो ये कहाँ हो रहा है? लीवर के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट है, Which of the following is the indigenous variety of fowl? Fowl means जो आपकी ये मुर्गे वगैरह है, पोल्ट्री एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इसकी इंडिजियस वेराइटी बतानी है। इंडिजियस मतलब जो हमारी इंडिया की है। तो जो एसील है वो हमारी इंडियन है। बाकी के जो ये लेगहॉर्न है ये क्या है? ये फॉरेन वेराइटी है। और जो एपिस है, एपिस क्या है? ये हनी बी का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Lichens are there's a symbiotic association between the which organism? सबसे पहले हम देखते हैं symbiotic association क्या होता है। Symbiotic एक association ये होता है कि दो members होंगे ना, उनके बीच में प्लस प्लस देखने को मिलेगा। प्लस मतलब का मतलब क्या है? कि जो A है, एक A है मान लो, एक B है, तो ये जो A वाला है ये तो B की हेल्प करेगा, ठीक है। और जो B वाला है वो किसकी हेल्प करेगा? A की, यानी कि तो दोनों की हेल्प हो रही है तो प्लस प्लस है। जैसे हम और हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो जो लाइकन्स होता है वो किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? तो ये ब्यूक्लिन एल्गा का और फंजाई का होता है, ठीक है। तो जो एल्गी है वो तो जैसे फोटोसिंथेसिस वगैरह परफॉर्म करती है, और जो फंगस है ये क्या करती है? वाटर एंड मिनरल्स को देती है इसको। नेक्स्ट है, Which of the following cell organelle is not present in animal cell? Animal cell के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? दूसरा कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। राइबोसोम तो सभी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। गोल्गी भी होते हैं। एक हमने क्या था? प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो भी एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी? वैसे तो इसका जो कंसेप्ट है ना इकोलॉजी का, ये सबसे पहले किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसको मार्क करेंगे? अगर अर्नेस्ट हैकल होता ना तो हम उसी की तरफ जाते। तो अब हम किसकी तरफ जाएंगे? अब हम ट्रांसले की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसले थे उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम के बारे में बताया था, और जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी है ये आपस में रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? रिंगवॉर्म होती है, तो ये किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से होती है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? फंगस लिख लो। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और जो टाइफाइड होता है वो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। जो टाइफाइड होता है ये हमारा साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज आ गई। नेक्स्ट है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? तो ये हम कर चुके हैं। जो सेकेंड लेयर थी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, उसके अंदर प्रेजेंट है। और ओजोन किस फॉर्म में है? O3 की फॉर्म में होती है। और काम क्या करती है? जो सन से हार्मफुल यूवी रेडिएशन आ रही है उनसे बचाती है। और अगर ये ना हो तो क्या हो सकता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे स्किन कैंसर हो सकता है, डीएनए के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, फुट एंड माउथ डिजीज है जो कैटल के अंदर, इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो फुट एंड माउथ डिजीज जो है इसको हम एफएमटी भी बोलते हैं, एफएमडी, या फिर इसको एचएमडी भी बोलते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज, एचएमडी। तो ये किसकी वजह से होती है? ये हमारी
वायरसेस की वजह से होती है। एक हम एंथ्रेक्स करते हैं, तो जो एंथ्रेक्स होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है, तो उसकी वजह से टाइफाइड हो जाती है। जो टीबी है ये तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। HIV है ये सेक्सुअल डिजीज है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन ब्रीड ऑफ काउ। तो साहिवाल जो है वो हमारी इंडिजियस वेराइटी है। मुर्रा जो है वो बफेलो की वेराइटी है, तो इसका आंसर आएगा जर्सी। फिर बच गया ये फ्रिजवाल क्या है। फ्रिजवाल जो है ये हमारी क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड का मतलब कि पता है क्या होता है? क्रॉस ब्रीड का मतलब है एक तो हमने इसमें इंडियन वैरायटी ले रखी है और एक जो फॉरेन वैरायटी है, उन दोनों को आपस में ब्रीड करवा दिया तो जो बनेगा वो क्या होता है? क्रॉस ब्रीड होता है। तो इसके अंदर जो इंडिजियस वैरायटी है वो तो हमारी साहिवाल रहती है और जो होलिस्टियन फ्रीज होती है तो वो हमारी क्या है? फॉरेन वैरायटी रहती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड टाइप ऑफ टिश्यू। तो इनमें से कौन सा टिश्यू है जिसकी फ्लूइड जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड टाइप में होती है? तो कार्टिलेज की तो सॉफ्ट होती है, बोन की भी सॉफ्ट नहीं सॉलिड होती है, ठीक है। कार्टिलेज की वैसे सॉफ्ट ही होती है, सॉफ्ट होएगी पर सॉलिड होएगी। बोन की सॉलिड होगी लेकिन हार्ड होगी, और बोन की कैसी होती है? ये फ्लूइड फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर फिर बहुत सारे सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये जैसे फ्लूइड फॉर्म में प्लाज्मा होता है और इसके अंदर जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं। तो 3 तरह के सेल्स हम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ द अर्थवॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्थवॉर्म के रियरिंग को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। सेरिकल्चर ऐसे याद रखना सिल्क वॉर्म के लिए होता है। एक्वाकल्चर जिसमें एक्वेटिक प्लांट्स, फिशेज वगैरह या फिर दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो वो एक्वाकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर तो आपको पता है क्रॉप्स वगैरह को कल्टीवेट किया जाता है। तो ये जैसे अर्थवॉर्म इन्होंने वो कर रखा है भाई साहब ने। नेक्स्ट देखो, अच्छा होगी स्लाइड कंप्लीट। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।